सरकारी नौकरी करना बहुत लोगों को पसंद होता है क्योंकि सरकारी नौकरी सिक्योर होती है और वेतन भी अधिक होता है। सरकारी नौकरी करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है और शिक्षा जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन लोगों की शिक्षा में रुचि है उनमें से कितने लोग अपना लक्ष्य कॉलेज प्रोफेसर बनकर देश को शिक्षित कर देश को बदलना और डेवलप करना चाहते होंगे। ज़्यादातर लोगों को एक कॉलेज प्रोफेसर की लाइफ बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि उनका काम आरामदायक होता है और वेतन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और तो और सोसाइटी में, स्टूडेंट में और लोगों के बीच उनकी काफ़ी इज्जत भी होती है। कॉलेज प्रोफेसर बनना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। अपने पसंद के सब्जेक्ट पर पूरी ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ती है। आप डायरेक्ट कॉलेज प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, इसके लिए आपको कई सारे एग्ज़ाम देने होते हैं और इसको पास करना होता है, तब जाकर आप एक शिक्षक बनते हैं। बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद आपका प्रमोशन एक कॉलेज प्रोफेसर में हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कॉलेज प्रोफेसर के बारे में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि कॉलेज प्रोफेसर के प्रकार। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक के बाद प्रमोशन होने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जिसके लिए शिक्षक होने का 5 से 10 साल का अनुभव ज़रूरी होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर को इंस्टीट्यूट के रिसर्च टास्क पर टीचिंग का परफॉर्मेंस देना पड़ता है। एसोसिएट प्रोफेसर, इन प्रोफेसर को स्टडी सेंटर के बाहर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को डेवलप करना पड़ता है। यह एक यूनिवर्सिटी की बाहर की एक्सटर्नल जॉब है जिसे टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट डेडिकेशन के माध्यम से कुछ घंटे टीचिंग के लिए देने पड़ते हैं। विजिटिंग प्रोफेसर, यह प्रोफेसर एक्सटर्नल स्टडी सेंटर के लिए होते हैं जो कॉलेज के दौरान टीचिंग और रिसर्च के टास्क को करने के लिए आते हैं और यह प्रोफेसर का सबसे हाई कैटेगरी होता है। इसी तरह आप कॉलेज प्रोफेसर भी बन सकते हैं। कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता की बात करें तो कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के बाद आप अपने पसंद के सब्जेक्ट के अनुसार 12वीं की पढ़ाई पूरी करें। 12वीं पास होने के बाद अपने पसंद के सब्जेक्ट के अनुसार ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। सरकारी नौकरी में कोई भी अच्छा पद चाहिए तो 12वीं पास करना अनिवार्य होता है। तो आप 12वीं अपने पसंद के सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ें, चाहे वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ही क्यों ना हो। 12वीं में मन लगाकर पढ़े ताकि अच्छे मार्क्स आए और आपको ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए अच्छी कॉलेज मिले। बाद में आपका 12वीं पूरा हो जाए तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से पढ़े जिसे आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना है। इसमें आपको कम से कम 55% मार्क्स अनिवार्य है। अगर इतना मार्क्स नहीं आता है तो कॉलेज प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उस सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। इस डिग्री को लेने से आप अपने पसंद के सब्जेक्ट में आपको मास्टर का ज्ञान हो जाएगा। इससे आप उस सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। जैसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, इसके बाद आप कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले आपको एक नेट का एग्ज़ाम पास करना होगा। UGC नेट यानी कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाला एग्ज़ाम है जो सरकारी कॉलेजों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करता है। UGC द्वारा इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार जून और दिसंबर में किया जाता है। आपको बता दें कि अब USC एग्ज़ाम CBSE द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सभी पेपर में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। इनका कट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार तय किया जाता है। इनमें पेपर 1 यह जनरल अवेयरनेस का होता है। इसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, एनवायरनमेंट रिसर्च, कंप्यूटर और राजनीति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 60 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं जिसमें से 50 करने होते हैं। यह पेपर 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2
दूसरा पेपर आपने चुने हुए सब्जेक्ट्स पर आधारित होता है। इसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं। यह पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। पेपर 3 तीसरा पेपर भी आपने चुने हुए सब्जेक्ट पर ही आधारित होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा इन डेप्थ सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं। यह पेपर 150 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं कि आप कॉलेज प्रोफेसर बनने की तैयारी कैसे करें। तो आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसमें जो भी नई रिसर्च प्रकाशित हो रही है उनके बारे में अप टू डेट रहें। नेट में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न पर पकड़ से उसकी फोकस्ड होकर तैयारी की जा सकती है। इसके लिए यह ट्रैक करें कि किस चैप्टर से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बचे हुए समय में किसी नई चीज़ को आधा अधूरा पढ़ने से बेहतर है जो टॉपिक जितना अधिक पूछे जाते हैं उसमें फोकस करें। जब भी मॉक पेपर से सवाल हल करें वास्तविक परीक्षा की तरह ही करें। इसे टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ बेहतर अभ्यास हो सकेगा। रिवीजन बार बार करते रहे, इससे कॉन्फिडेंस के साथ साथ जानकारी भी बढ़ेगी। तो यह थी जानकारी कॉलेज प्रोफेसर बनने के बारे में। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई अन्य जानकारी पर वीडियो पाना चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।